बहुत अरसे बाद मेरी ऐसी हाजिरी हो रही है, कहीं मैं पोइट्री पढ़ रहा हूँ, मैं ऑनलाइन भी नहीं जा रहा हूँ। हालांकि जब प्रोज़ लिखता हूँ तो पोइट्री से ज़रा सा दूरी बनाए रखना पड़ती है। एक शेर यूँ देखें, मतलब और एक शेर के आपसे होते होते ये क्या हो गया, आपसे होते होते ये क्या हो गया, क्या हो गया, जो हुआ उससे दिल आपका हो गया। आपसे होते होते ये क्या हो गया। सच बता रहा हूँ, सैमुअल बेकेट ने बात कही थी कि वेटिंग फॉर गोदो उनका एक बहुत बड़ा नाटक है मॉडर्न एरा का, और मैंने पूछा, ये जब उनसे पूछा गया कि गोदो कौन है, उन्होंने कहा मैं खुद नहीं जानता, इसीलिए मैंने उसे स्टेज पर नहीं लाया। तो मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ था। आपसे होते होते ये क्या हो गया, जो हुआ उससे दिल आपका हो गया। इस रवानी में कहने लगा था गजल, इस रवानी में कहने लगा था गजल, काफिया शेर का काफिया हो गया। इस रवानी में कहने लगा था गजल, काफिया शेर का काफिया हो गया। खुद को ही सुनाता था एक कथा कि खुद को ही सुनाता था अपने वो सभी किस्से, पर याद मुझे अब तो उनकी भी नहीं आती। खुद को ही सुनाता था मैं खुद के वो सभी किस्से, पर याद मुझे अब तो उनकी भी नहीं आती। मैं वक्त का मारा हूँ, तन्हा हूँ ज़माने से, तन्हाई मिटाने को हिचकी भी नहीं आती। तन्हाई मिटाने हिचकी भी नहीं आती। एक देखें कि हमने शायरी में बहुत दिया, जोत, लौ, चिराग, ये तमाम चीज़ें सुने, लेकिन जो अंधेरा होने पर सबसे पहले हम जलाते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती की सूरत पिघलते रहे, मोमबत्ती की सूरत पिघलते रहे, रोशनी बांटनी थी सो जलते रहे, रोशनी सो जलते रहे। एक गज़ल देखें कि यूं ही हम जो अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं शायरी में आम तौर पर, दिल करेंगे, सांसें भी दिल से कनेक्टेड हम कहते हैं, लेकिन हालांकि वो काम फेफड़ों का है। लेकिन फेफड़ा जो लफ्ज़ है ज़रा अटपटा सा लगता है, लेकिन शायरी में उसकी जगह है। देखिए कैसे कि फेफड़े तो जल चुके हैं, कहीं और मत जाइए, मतलब मिसरा तमाम होने दे। फेफड़े तो जल चुके हैं बुए गुल के इत्र से, फेफड़े तो जल चुके हैं बुए गुल के इत्र से, मेरी सांसें कांपती है मोगरे के जिक्र से। फेफड़े तो जल चुके हैं बुए गुल के इत्र से, मेरी सांसें कांपती है मोगरे के जिक्र से, और नाम में उनके न जाने क्या मुअत्तर है, मगर नाम में उनके न जाने क्या मुअत्तर है, मगर ऊद सी महकी है सांसें सिर्फ उनके जिक्र से। ऊद सी महकी है सांसें सिर्फ उनके जिक्र से। ताश का था एक महल, और उस महल के बादशाह, ताश की पत्तियों में बादशाह भी होता। ताश का था एक महल, और उस महल के बादशाह जिंदगी का खौफ करते थे हवा की फिक्र से। जिंदगी का खौफ करते थे हवा की फिक्र से। एक शेर देखें कि इख्तियारे राह उल्फत इम्तिहान सब्र है। मोहब्बत की राह पे चलना सब्र का इम्तिहान, तवक्को एक्सपेक्टेशन, इख्तियार राह उल्फत इम्तिहान सब्र है। क्या तवक्को कीजिएगा इश्क में बेसब्र से। क्या तवक्को कीजिएगा इश्क में बेसब्र से। हर कदम आहिस्तगी से नाप कर रखेंगे हम, हर कदम आहिस्तगी से नाप कर रखेंगे हम, राह उल्फत पर चलेंगे सब्र से। राह उल्फत पर चलेंगे सब्र से। और याद करने वाले तू अब तो भुला देना मुझे,
याद करने वाले, तू तू अब तो भुला देना मुझे। आ रही है हिचकियों की आहटे मेरी कब्र से, आ रही है हिचकियों की आहटे मेरी कब्र से। दोस्तों एक रदीफ इस तरीके से भी हो सकती है, ये मैंने कुछ गालिबन 7-8 साल पहले मैंने कोशिश की थी, मतला तब बना था, अभी ये यहाँ जाकर गज़ल तमाम हुई कि मेरी हर एक ख्वाहिश पर, मेरी हर एक ख्वाहिश पर मिली उसकी रज़ा, मेरी हर एक ख्वाहिश पर मिली उसकी रज़ा, लेकिन मेरी हर एक ख्वाहिश पर मिली उसकी रज़ा, लेकिन मेरे कानों में हौले से मुझे उसने कहा लेकिन जरा देर से पहुंचने वाला शेर है। मेरी हर एक ख्वाहिश पर मिली उसकी रजा, लेकिन मेरे कानों में हौले से मुझे उसने कहा लेकिन हमारी गुफ्तगू कुछ और दूरी तक चली जाती। सबकी पहुंच गई। हमारी गुफ्तगू कुछ और दूरी तक चली जाती, हमारी गुफ्तगू के बाद अगर मैं बोलता लेकिन हमारी गुफ्तगू के बाद अगर मैं बोलता लेकिन, देखें कि बड़ी मीठी थी तकरीर, बड़ी मीठी थी तकरीर, ऐसे मानो कान में मिश्री, बड़ी मीठी थी तकरीर ऐसे मानो कान में मिश्री, मगर तकरीर के आखिर में जाने क्यों कहा लेकिन, मगर तकरीर के आखिर में, मगर तकरीर के आखिर में जाने क्यों कहा लेकिन, इसे तुम जल्दबाजी की खता चाहो तो कह देना, इसे तुम जल्दबाजी की खता चाहो तो कह देना, जो होना था हमारे दरमियां वो सब हुआ लेकिन, इसे तुम जल्दबाजी की खता, सब अपने अंदर अंदर लेकिन चल रहा है, इसे तुम जल्दबाजी की खता चाहो तो कह देना, जो होना था हमारे दरमियां वो सब हुआ लेकिन, मिले थे जब, शेर आखिर इस गजल का, मिले थे जब तभी ये तय हुआ था कि जुदा होंगे, मिले थे जब तभी ये तय हुआ था कि जुदा होंगे, ये कहकर जाने वाले ने पलटकर फिर कहा